हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल एसडीएस रीजनिंग पर। मैं अर्पित शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आज फिर से लेकर आ गया हूं आप लोग के लिए नया वीडियो रीजनिंग से रिगार्डिंग। और हम बात करने वाले हैं आज टॉपिक इनपुट आउटपुट की। लास्ट जो मैंने डाला था चैप्टर डाला था मैंने डाटा सफिशिएंसी के ऊपर। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा और जिसने नहीं देखा उसका लिंक मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप चेक करिएगा। बहुत ऑलमोस्ट जितने मेरे पहले पास में वीडियो आ चुके हैं उन सबके लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रहे थे, आप जाके चेक कर सकते हैं। और यार मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो को। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और एंड तक पूरा वीडियो देखना क्योंकि बहुत काम को होने वाला है। कई लोगों की जो एग्जाम दे रहे हैं ये क्वेश्चन शायद कई लोगों ने देखा भी हो, कई लोगों ने शायद ना भी देखा हो, दोनों ही चीज़ें। बट आज जो क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ वो इनपुट आउटपुट का है। बट कई लोग हो सकता है कि उसको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन हमने पहले कराया नहीं इनपुट आउटपुट का, क्योंकि ये नया पैटर्न है, नए टाइप का है। तो हम स्टार्ट करेंगे, देखना किस टाइप का क्वेश्चन होता है, कैसे इसको करना है, कैसे आपको समझाना है। जल्दी से वीडियो शुरू करता हूँ, क्वेश्चन शुरू करता हूँ। सामने मैंने टॉपिक लिखा हुआ है इनपुट आउटपुट, आप डाल लीजिएगा कॉपी के अंदर इनपुट आउटपुट। क्लियर? यहाँ पे बिल्कुल एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे ये देखिएगा क्वेश्चन का पैटर्न मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और जिस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वैसे ही हमको इस वाले तरफ भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करना है, ये कैसे बने हुए हैं, ये हमको पता करना पड़ेगा, तभी जाके हम दूसरा वाला जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे चीज हमको देखनी है कि भाई देखो यहाँ पे जो चीज आपको ये सामने का आपको बॉक्स दिए हैं सारे, ये भी इनपुट आउटपुट का एक पैटर्न है नया जो आजकल एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। और मेरी अगर आप मानोगे बाद में बात अगर मानो आप, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ये वाला जो पैटर्न है दूसरा इनपुट आउटपुट भी आप लोगों को पता है, वो लंबे लंबे जो आपको क्या कहते हैं अपने नंबर्स प्लस वर्ड्स की जो पूरी सीरीज आती है इनपुट आउटपुट वाली, और जिसमें फिर अलग अलग स्टेप्स आते हैं, अपने अलग अलग 5-6 जो है अलग अलग स्टेप्स आते हैं, वो वाला सब लोगों को लगता होगा कि इजी है। बट ये जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये उससे ज्यादा इजी लगेगा आप लोगों को, ये मेरी गारंटी की बात है। और नंबर दोनों में उतने मिलते हैं। इसमें जो स्टेप चल रहे हैं, जैसे पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें भी स्टेप चल रहे हैं। लेकिन इसको बस थोड़ा सा ये है कि आपको दिमाग का यूज करना पड़ेगा और एक बार अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो बहुत इजीली कर लोगे। अब पहले इसको हम समझेंगे कि ये इसने कैसे सॉल्व करा है ऊपर से लेकर नीचे तक, उसके अकॉर्डिंग इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहां तक क्लियर बात बिल्कुल। अब देखो बता रहा हूं, ये मेरा अलग अलग बॉक्स बनाए हुए सामने दिख रहे हैं आप सब लोगों को। अब इसमें एक चीज नोटिस करोगे अगर आप, तो ये जो पहला बॉक्स है ये लाइन जा रही है, ये कनेक्टेड है थर्ड वाले बॉक्स से। मतलब पहला जो बॉक्स है ये वाला, ये कनेक्टेड है थर्ड वाले से। मतलब ये लाइन जा रही है, ऐसी लाइन जा रही है। और इसका मतलब देखो क्या है, अब देखो ये जो है ये इसके ऊपर एरो करके जा रहा है। देखो यहाँ से ये एरो इसके ऊपर कर रहा है, इस वाले बॉक्स के ऊपर कर रहा है एरो और वहां तक जा रहा है। तो अब ये जाहिर सी बात है कि मतलब कि ये वाला बॉक्स और प्लस ये वाला बॉक्स, इन दोनों को मिलके जो है ये वाला बॉक्स बना रहा है। ऐसे ही 21 प्लस 44 ये दोनों मिलके जो है ये वाला बॉक्स बना रहे हैं। ऐसे 13 प्लस 22 ये दोनों मिलके ये वाला बॉक्स बना रहे हैं। इतना तो समझ में आ गया सब लोगों को। ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें, नॉर्मल चीजें, किसी को कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। भाई साफ दे रखा है इन सब का जो एरो है कि इन बॉक्सेस की तरफ दिया हुआ है। तो भाई ये वाला पहले को छोड़ के तीसरा वाला बॉक्स ले लिया, दो वाला पहला बॉक्स, उसके बाद दो छोड़ के तीसरा बॉक्स लिया इसने, ऐसे दूसरा बॉक्स, उसने फिर दो छोड़ के तीसरा बॉक्स ले लिया, ऐसे फिर तीसरा बॉक्स, उसने फिर दो छोड़ के तीसरा बॉक्स ले लिया। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि यार ये अंदर जो वैल्यूज है इन वाले बॉक्स के अंदर, ये इन दो बॉक्स को मिला के कैसे आ रही है। मतलब दो बॉक्सों को मिलाकर इस बॉक्स की वैल्यू निकल रही है, तो कैसे निकल रही है ये चीज हमको ध्यान देना है। क्लियर बात बिल्कुल। देखो जरा यहाँ पे 24 दिया हुआ है और लिंक कौन से बॉक्स से लिंक है, 24 वाला जो बॉक्स है ये लिंक हो रहा है, यहां से ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, यहां से लिंक होके ये जा रहा है, कहां जा रहा है, इस वाले में। तो 24 और 21 ध्यान से समझना इस चीज को। अब इसको देखना कि 28 आ कैसे रहा है, देखो जरा इस चीज को। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये जो पहला वैल्यू है, इसमें जो पहली वैल्यू है 2, ये इस 2 को इसकी दूसरी, मतलब इस वाले बॉक्स की पहली और इस वाले बॉक्स की दूसरी वैल्यू, मतलब इसका तो पहला मतलब ये 2 और इसका 1, इनको इंटू कर रहा है। मतलब इनको अगर मैं कर दूंगा 2 इंटू 1 तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो देखो 2 यहां पे लिखा हुआ है, ये रहा। क्लियर बात। अब देखो जैसे आगे देखो 4 इसका पहला, मतलब पहले वाला जो इस वाले बॉक्स का पहला है और उस वाले बॉक्स का दूसरा और इस वाले बॉक्स का दूसरा और इस वाले बॉक्स का पहला, ये चीज समझना। अब मैं इस वाले 4 को इस 2 से इंटू करूंगा। देखो ये 4 इंटू 2 बराबर 8। तो ये ऐसे लिखा हुआ है, इसने 28 लिखा हुआ है, ऐसे आ रहा है। देखो आगे
ऐसे आ रहा है। अब ये 84 जो आ रहा है ये देखो कैसे सॉल्व हो रहा है, एक बार देखना हमारे को। अब जैसे 21 और 44 दिया हुआ देखो, तो ये रहा 21। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले का तो पहला और इस वाले का दूसरा, मतलब यहाँ पे 2 × 4 तो 8, तो ये आ गया, मतलब 8 तो हमारा ये आ गया। उसके अलावा फिर बाद का इसका दूसरा और इसका पहला, तो 1 × 4 84 ये हो गया, बन गया हमारा ये वाला भी। अब ऐसे 26 भी बनना चाहिए। देखो इस वाले बॉक्स का पहला, इस वाले का दूसरा, 2 आ गया। इसका दूसरा, सॉरी इसका दूसरा और इसका पहला, तो 3 आ गया, 26 आ रहा है। तो ये इसने ऐसा पैटर्न दिया, और ज्यादातर ना जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे उसमें ऐसे करवाएगा आपसे, ऊपर इंटू करके देखा होगा, लेकिन आपको पैटर्न पकड़ना है कि इंटू कैसे कर रहा है, बस ये वाली बात है। जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही होगा ज्यादातर सबके अंदर। अब देखो दोबारा आपको बता रहा हूं, इसने क्या करा, जो बॉक्स एक दूसरे से जो लिंक्ड बॉक्स है दोनों आपस में, ये इसने पहले वाले वैल्यू की जो है दूसरे वाले बॉक्स के दूसरे वैल्यू से करी, मतलब यहाँ का 2 और इसका 1, यहाँ का 4 और इसका 2, ऐसे यहाँ का 2 और इस वाले का 4 पीछे वाला, और इसका पीछे वाले का 1 और इसका आगे वाले का 4, ऐसे इसका आगे वाले का 1 पीछे वाले का 2 और पीछे वाले का 3 और आगे वाले का 2, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो ये चीज तो हमारी क्लियर हो गई है। अब हमको ये देखना है कि इसके नीचे कैसे निकाल रहा है। ये तो बॉक्स समझ में आ गया सब लोगों को, 28, 28, 84, 26 कैसे आ रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको देखना है कि 24 और 16 कैसे आ रहा है, ये भी तो पता करना जरूरी है। अब देखो जरा, अब यार ये कैसे आ सकता है। देखो क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर आपको कैसे करेगा, घुमाएगा कि आपको यार ये 2 को इंटू दे देगा, इसको माइनस कर देगा, इन 2 को इंटू कर देगा, इसको माइनस कर देगा, या फिर इन दोनों को इंटू कर देगा, इसको प्लस कर देगा। पैटर्न कुछ भी हो सकता है, आपको निकालना। देखो बस यार, देखो ये चीज है, क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा था कि इजी क्यों पड़ता है, क्योंकि पैटर्न आप समझ जाओगे ना, तो दूसरा जो पैटर्न आता है इसका इनपुट आउटपुट को, उससे बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे आप। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे 24 के साथ जरा देखना, अगर मैं इस 8 को इस 2 से इंटू कर देता हूं, अगर मैं इस 8 को इस 2 से इंटू करता हूं तो कितना आता है, 8 × 2 16 आता है, 16 आता है। और 16 में मैं ये वाला 8 अगर जोड़ दूं तो कितना होता है, 24 होता है। अगर मैं 8 और 2 को इंटू कर देता हूं और उसके बाद इस 8 को इसमें जोड़ देता हूं तो कितना, 24 आता है। ऐसे ही मैं 6 + 6 को इसको 2 को इंटू कर देता हूं, इनका आता है 6 दूनी 12, और 12 के बाद में इस 4 को जो है इसमें प्लस कर देता हूं तो टोटल कितना आता है, 16 आता है। ये वाला आता नहीं, ये वाला 16। तो ऐसे से निकाला है। देखो ये मतलब इन दोनों को आपस में इंटू करा और इधर वाली वैल्यू को जो है इसने इसमें जोड़ दिया। क्योंकि देखो हमने क्या करा था, यहाँ पे हमने करा था कि पहले वाले से हमने पहले बॉक्स को और हमने चौथे बॉक्स को करा, दूसरे को और पांचवे को करा, तीसरे को और छठे को करा। ऐसे यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे 3 बॉक्स है, 4 तो है नहीं जो एक को छोड़ के ले लेंगे, तो क्या होगा, इस वाले बॉक्स का जो ये वाला वैल्यू है ये इस वाले बॉक्स के अकॉर्डिंग काम करेगी, और इस वाले बॉक्स की ये वाली वैल्यू जो इस वाले बॉक्स के अकॉर्डिंग काम करेगी। आप देखना, तो यहां तक सबको समझ में आ गया कि भाई कैसे आया 24 और 16 कैसे आया, ये सबको समझ में आ गया ना। अब इसके बाद हमको नीचे देखना है, नीचे हमको देखना है कि 2 और 5 कैसे आया, कैसे आ सकता है। देखो अब इसने क्या करा, इसको भी समझना। अगर मैं इस पीछे वाली वैल्यू 4 में से अगर आगे वाला 2 लेस कर दूं तो ये 2 आएगा। पीछे वाली 4 में से आगे वाला 2 लेस कर दूं तो 2 आएगा। ऐसे ही पीछे वाले 6 में से आगे वाला 1 लेस कर दूं तो 5 आएगा कि नहीं आएगा, देखो जरा, है आएगा ना। अगर मैं पीछे वाले 6 में से आगे वाला 1 लेस कर दूं तो 5 आएगा। तो मतलब हमारा स्टेप फर्स्ट तो हमको पता ही है, उसके बाद स्टेप सेकंड हमने समझ लिया कैसे सॉल्व हुआ, स्टेप थर्ड हमने समझ लिया कैसे सॉल्व हुआ, स्टेप 4 भी हमने समझ लिया कैसे सॉल्व हुआ। अब स्टेप नंबर 7, अब कैसे आ सकता है, मतलब 5 और 2 को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो ये 7 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई, ऐसे होगा ना, ये ऐसे तो होगा भाई। हमको निकालना है सामने कि जो चीजें हमको दी हुई, जो हमको वैल्यूज दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ये जो है चीज कैसे निकाल रहा है, कैसे सॉल्व कर रहा है, ये हमको देखना है। तो हमने इसको देखा। अब क्या होगा कि ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, हमने पैटर्न सारे पकड़ लिए कि भैया ये कैसे सॉल्व कर रहा है, ये पैटर्न हम पकड़ चुके हैं, ये हमको समझ आ चुका है कि यहाँ कैसे कर रहा है, थर्ड को कैसे कर रहा है, फोर्थ को कैसे कर रहा है, फिफ्थ को कैसे कर रहा है। अब इसी चीज के अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन में जो सॉल्व कर रहा है, अगर ये पैटर्न आपने पकड़ लिया तो जो आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया हुआ है उसको इजीली सॉल्व कर लोगे आप। अब देखो जिसको इसको समझ में नहीं आया ना, वो इसमें समझ जाएंगे सारे, देखना।
वहां पे लिंक था, वैसे यहां लिंक करूंगा। देखो मैं पहले को मैंने 2 छोड़ के लिंक करा, किससे? इससे। ऐसे ही मैं दूसरे को 2 छोड़ के लिंक करूंगा, किससे? इससे। इसको मोटा करते हैं, पतला हो गया। ऐसे ही इसको फिर तीसरे को 2 छोड़ के लिंक करूंगा, किससे? इससे। क्या तक क्लियर? बिल्कुल क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है। अब हमको क्या देखना था कि भाई ये हमको सॉल्व करना है, उसके नीचे बॉक्स हमको बनाने पड़ेंगे। कितने बॉक्स हैं यहाँ पे? 3 बॉक्स थे, तो 3 बॉक्स बना देंगे। यहाँ पे हम ये बना दिया मैंने, पहला बॉक्स बना दिया, ये मैंने बना दिया, दूसरा बॉक्स बना दिया, और ये बना दिया, तीसरा बॉक्स बना दिया। अब वैल्यू क्या क्या आएगी? पहले जैसे यहां पे सॉल्व करना था वैसे ही सॉल्व करना है मेरे को, कि भाई इस वाले बॉक्स का तो पहला और इस वाले बॉक्स का दूसरा, तो 3 एकम ये आ गया 3। यहां तक सबको क्लियर? बिल्कुल किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही यहां पे क्या करूंगा मैं, अब इस वाले बॉक्स का दूसरा और इसका पहला, 2 दूनी 4। यहां तक सबको समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल जैसे वो सॉल्व कर रहा था वैसे इसको सॉल्व कर रहा हूं। ये वाला समझ में आ जाना चाहिए एक बार में। ये वाला बॉक्स सॉल्व हो गया, अगला बॉक्स सॉल्व करेंगे। देखो अब यहाँ पे 1 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 3 दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे वही जैसा सिस्टम था। यहाँ तो समझने की बात नहीं है, जब 1 1 और 3 3 दिया हुआ तो 3 और 3 लिख दो यहाँ पे ऐसे, क्योंकि 1 को 3 से इंटू करने तो 3 आना ही है। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, 2 2 4 4 दिया हो तो लिख दो, 8 8 आएगा। आगे पीछे का सिस्टम ही नहीं है, लेकिन अलग अलग वैल्यूज होगी तो आगे पीछे का सिस्टम देखना से इसमें 1 2 थी, इसमें 2 3 थी, तो क्या करा हमने, पहले वाला इसका पहला और इस वाले का आखिरी, उसके बाद इसका दूसरा और इसका पहला। ये सिस्टम इसमें था, इसलिए हमने यहां भी ऐसे चले। अब हमारे पास ये तीनों आ गए, 34 33 88। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 को निकालना है, तो फिर क्या कैसे था? यहाँ पे ये 2 थे, 24 और 16 यहाँ निकाला था हमने। अब कैसे निकाला था वही पैटर्न यहाँ लगा देंगे। देखो अपन पहले 2 में बनाया था बॉक्स, यहाँ मैंने एक बॉक्स तो ये बना लिया और एक बॉक्स मैंने ये बना लिया। क्लियर? अब देखो कैसे निकालना है। यहाँ कैसे निकाला था, इन दोनों को इंटू करा था और इसको प्लस कर दिया था। अब देखो जरा, 4 इंटू 3 करेंगे कितना होगा, 12, प्लस करेंगे 3 कितना हो जाएगा, 15। ये आ गया 15। भाई ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। देखो जरा, अब ऐसे 8 और 8 8 कितने होते हैं, 64 प्लस 3 कितने हो गए, 67। क्लियर है? बिल्कुल उसमें दिक्कत नहीं आ रही है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा, अब देखो यहाँ पे जो नोटिस करेंगे आपने, यहाँ पे सब पे डबल डबल बॉक्स थे, यहाँ पे नीचे सिंगल आ गए, तो यहाँ भी हम सिंगल सिंगल बॉक्स बना देंगे। अब सिंगल बॉक्स कैसे निकाला था हमने, बाद वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू प्लस माइनस करी थी तो ये आ गया था। अब बाद वाली वैल्यू से पहली वाली वैल्यू माइनस करो, क्या आ गया, 5 में गए तो 4 आ जाएगा, 7 में 6 गए तो 1 आ जाएगा। और सबसे आखिरी स्टेप कैसे करा था, 5 में से 2 हमने जो था हमने ऐड कर दिया था, तो वैसे हम यहाँ करेंगे 4 में से अपना जो है 4 प्लस 1 हम दोनों कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा आखिरी स्टेप में। ये हमारा सॉल्व हो गया। बताओ किसी को दिक्कत आई यहाँ तक? किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत ही इजी चीज है। अगर इस क्वेश्चन दिया हुआ जो एग्जाम में आपको होगा उसका पैटर्न आपने एक बार पकड़ लिया तो इसको आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। जैसे मैंने अभी आगे बताया, आपको पैटर्न पकड़ना बहुत जरूरी है। पैटर्न एक बार पकड़ में आ गया आप लोगों के तो ये बहुत ईजी सॉल्व हो जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि जो ये नया पैटर्न आजकल एग्जाम में आने लगा है, ये जो दूसरा पहले पैटर्न आया करता था, अभी भी आता है वो इनपुट आउटपुट वाला, जिसमें वो पूरी लंबी सारी लाइन आती है, जिसमें आपको वर्ड्स भी देते हैं, वर्ड्स के साथ में नंबर्स दिए होते हैं, साथ में आगे पीछे को करना पड़ता है, अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग को अरेंज करना पड़ता है। वो मेरे अकॉर्डिंग इससे ज्यादा टफ पड़ता है। देखो और कई बार लोग गलत भी कर देते हैं। उसमें सिस्टम है कि अगर आपने एक वर्ड भी अगर आगे पीछे कर दिया तो आपके आखिर तक सीरीज गलत चलेगी आपकी पूरी। इसमें अगर आपने पैटर्न पकड़ लिया, और पैटर्न पकड़ना मेरे ख्याल से उससे ज्यादा ईजी है। अगर टाइम के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये ज्यादा ईजी है, इसमें टाइम बचेगा आपका अगर आपने पैटर्न पकड़ लिया। Please subscribe our channel and hit the bell icon for all new updates.